नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, देश में जो कुछ चल रहा है वो आप सभी को अच्छे से पता है। जो कुछ भी कश्मीर पहलगाम में हुआ है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और पूरे देश के अंदर इस समय बदले की भावना है बहुत ही तंगड़ी वाली, और हर व्यक्ति के अंदर इस समय इमोशंस नेक्स्ट लेवल पे हैं। और इसके बारे में हम सिर्फ समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ बीती है वो फील कभी नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। भारत सरकार भी पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर कट बोला कि जिन्होंने जो कुछ किया है उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, और जो किया है, जो कीमत है उससे कई ज्यादा दर्द मिलेगा उन्हें। इसके बाद से लगातार एक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। जी हां, इंडिया पाकिस्तान की जंग होते हुए दिख रही है। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ एक एक करके वो सारे पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं जो आज के दिन होते हुए दिख रहे हैं। बात ये तक हो गई है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत के जो भी नागरिक हैं पाकिस्तान में या जो भी घूमने गए हैं वो जितनी जल्दी हो सके देश में वापस आ जाएं। ये सारी चीजें हो रही हैं। भारत पाकिस्तान को लेकर कुछ ना कुछ कर रहा है तो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ कर रहा है। दोस्तों, जंग का माहौल दिख रहा है। वैसे तो गाइडलाइंस के विरोध में हो जाएंगी चीजें, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि बहुत एक मीम बनता था कि पाकिस्तान का नक्शा देश से हटा दिया जाए। शायद आई थिंक समय आ रहा है। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान की तरफ जो वाटर सप्लाई है उसको रोका, जिसकी जवाब में पाकिस्तान न जाने क्या क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों, भारत का थोड़ा खर्चा बढ़ाने की कोशिश करी है। पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो एयरलाइंस का रास्ता है उसको रोक दिया है ऊपर पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही साथ जो भी भारत में सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है और वो पाकिस्तान के रूट से आता है उसे भी रोक दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी बहुत पैसा खर्च हो जाएगा हमारे देश का, और क्या है, कोई बात नहीं, कर देंगे। क्रूड ऑयल सस्ता है ना, वहां से जो बच रहा है यहाँ पे उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिटेल शेयर करता हूं। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, इन तीनों ने ही ये सब बयां किया है। रीरूट करना पड़ा है इन्हें इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जब से पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं थोड़ी और। इंडिया कैरियर्स इंक्लूडिंग इंडिगो एंड एयर इंडिया ऑन अप्रैल 24 अनाउंस दैट इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू और फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप एंड मिडल ईस्ट will take alternative extended route after Pakistan closed its airspace for Indian airline। जब से उन्होंने भारत के लिए एयर स्पेस रोका है तो इन एयरलाइंस को जो विदेशी यात्रा कर रही हैं थोड़ा लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, फ्यूल ज्यादा खर्च हो जाएगा, समय थोड़ा लग सकता है, और तो कुछ ही नहीं होगा, कर देंगे। कोई इकोनॉमी थोड़ी हमारी कमजोर है उनकी तरह। ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी इस तरीके का माहौल बना था। पुलवामा अटैक कोई भूला नहीं है। तब भी क्या हुआ था कि एयरलाइंस को थोड़े लंबे रूट लेने पड़े थे, सब चीजें हुई थी, और उस समय भी करीब एयर इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। एयर इंडिया को अराउंड 540 करोड़ का नुकसान हुआ था। सॉरी, टोटल 540 करोड़ का नुकसान हुआ था फरवरी 26 से जुलाई 2 तक 2019 में, ड्यू टू पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान एयर इंडिया को हुआ था 491 करोड़ का। बाकी इंडिगो, स्पाइस जेट और बाकी गो फर्स्ट वगैरह को ज्यादा नहीं हुआ, 20-25-30 हजार करोड़ 20-25-30 करोड़ का ही हुआ था, बट एयर इंडिया को 491 करोड़ का हो गया था। ये सारी चीजें एक बार फिर झेल जाएंगे। टोटल 540 करोड़ का ही तो था, देश के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है ये। ठीक है जी। पहला कदम तो पाकिस्तान ने उठाया कि उन्होंने एयर स्पेस रोक दिया है। भारत की बात करें तो ये बदला ले रहे हैं। ये इन्होंने जो एयर स्पेस रोका है इसलिए रोका है क्योंकि हमने पानी रोका इनका, बट कोई इशू नहीं है। उसके बाद भी चीजें रुक नहीं रही हैं दोस्तों, चीजें और खराब यहां पे हो रही हैं, जहां पे पाकिस्तान ने क्या करा, 1972 का शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब ये एग्रीमेंट क्या कहता था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एग्रीमेंट कहता था कि भैया शांति रहेगी, बट शांति तो ये कभी रख ही नहीं पाए एक्चुअली में।
Pakistan on Thursday suspended the 1972 Shimla Agreement as a reaction against stringent measures taken by India amid national-wide grief over the terrorist attack in Pahalgam. It was significant peace treaty signed between the two countries after 1971 Indo-Pakistani War. भारत पाकिस्तान की जो 1971 में लड़ाई हुई थी उसके बाद ये एक पीस ट्रीटी एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान ने। इस समय करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं जो कि अपने आप में एक चीज दर्शा रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आगे एक और चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा जो जस्ट अभी अभी अनाउंस होते हुए दिख रही है, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है। क्या हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पाकिस्तान पॉजेस 3.3 बिलियन कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट अ डे आफ्टर इंडिया सस्पेंड्स इंडस वाटर ट्रीटी। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया है जैसे ही भारत ने उनका ये इंडस वाटर ट्रीटी रोका है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। साथ ही साथ भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान भी निकला है। इंडियन नेशनल्स इन पाकिस्तान एडवाइज टू रिटर्न एट द अर्लीस्ट, फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट। भाई साहब बहुत बड़ा, बहुत जल्द कुछ होने जा रहा है। देखो फाइनेंशियल लेवल पे देखा जाए तो कुछ नेगेटिव होगा, मार्केट में झेल जाएंगे। एयर स्पेस में रोका है, नुकसान होगा, फ्लाइट्स को झेल जाएंगे, लेकिन इसका जवाब मिलना चाहिए और तंगड़ा दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है इस बार। दोनों तरफ की चीजें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। वन मोर थिंग दोस्तों कि इसका इम्पैक्ट जो भी होगा वो बहुत ही सीवियर और बहुत ही शार्प हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसमें एज अ इन्वेस्टर आपको घबराना या परेशान नहीं होना है। सिर्फ इतना समझ लेना कि कीड़े मकोड़े थे, उन्हें साफ करने के लिए थोड़ा खरोच आ गई है और कुछ भी नहीं है। बस यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।